अशोक यादव जी, आपसे बात शुरू करूंगा। योगी जी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगे थे जिस पर आप लोगों ने गुस्सा होके पोस्टर फाड़े थे पूरे प्रदेश भर में कि मुंह में राम और दिल में बाबर, एक पोस्टर लगा था पूरे प्रदेश में एक साथ। आज योगी जी ने कहा कि ये जिन्ना के उपासक हैं, जिन्ना के भगत हैं, और भाजपा कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है, मुस्लिम वोट का दबाव नहीं है, तो चलो मथुरा, हो जाए कार सेवा। अशोक जी, कहीं घेराबंदी हो रही है? क्योंकि जिन्ना वाला मसला आपको, आपका सीवी बताता कि आपको शूट नहीं करता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिन्ना का मसला आ गया था, उनके अखिलेश जी की जुबान कहीं स्लिप हुई थी जिन्ना के मामले में, और वो मुद्दा तूल पकड़ा था। तो बाद में समझ में आया कि उससे नुकसान हो गया पार्टी को विधानसभा चुनाव में। अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, अगर जिन्ना की बात अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि जिन्ना से भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ियों पुराना संबंध, एक दो नहीं, पीढ़ियों। मैंने आप ही के शो में एक बार बताया था, और अभी मैं 11 अप्रैल 2024 का इंडियन एक्सप्रेस का लेख छपा हुआ था कि हिंदू महासभा फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट व्हाट हिस्ट्री से, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि 1943 में हिंदू महासभा ने जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में सरकारें बनाई। ये तो इतिहास में लिखा हुआ। तो जिन्ना का संबंध किसी और दल से नहीं है। जिन्ना का पीढ़ियों पुराना, जिसे गांव देहात में कहते हैं। नहीं, तो भाजपा तो हिंदू महासभा में कभी जनसंघ तो रहा नहीं। हिंदू महासभा में, हिंदू महासभा अलग व्यवस्था थी भाई। आपने कभी ऐसा सुना कि हेगडेवार हिंदू महासभा में रहे हों? नहीं। या गुरुजी रहे हों? नहीं ना। या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों? नहीं। बलराज मधोक रहे हों? नहीं। मौलीचंद शर्मा रहे हों? नहीं। यही ना पुरखे हैं इनके। जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके पुरखे हैं कि नहीं? हाँ, पुरखे हैं। दामोदर दास, बीडी सावरकर के पुरखे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है, हैं। हाँ। तब भी मेरे पास पूरा लेख है, मैं पूरा लेख लेके बैठा हूँ, खोल के बैठा हूँ इसमें। चलो, अब मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, अभी आप अपनी बात पूरी करो, फिर मैं बताऊंगा। जी। हाँ जी, देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकारें बनी तीनों राज्यों में। ये 1943 की बात है। तो मैं वही कहने जा रहा था कि जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि अरे यार, हमारा तुम्हारा तो भाई पीढ़ियों का नाता भाई, हमारे बाप दादे से संबंध चला आ रहा है। तो उसी तरह से बाप दादे का संबंध जिन्ना और भाजपा का इकोसिस्टम के लोगों का चला आ रहा है। तो इसीलिए गाहे बगाहे भाजपा के लोग जिन्ना जिन्ना जिन्ना, पाकिस्तान 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 चिल्लाते रहते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए? और अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की चोरी, उनके सरकार की चोरी, उनके इकोसिस्टम की चोरी अयोध्या में पकड़ी गई, अब ध्यान भटकाने के लिए कभी मुख्यमंत्री जी कहेंगे हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले। तो भैया, नमाज पढ़ी गई हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर, कोई सबूत है? कोई तो होगा प्रूफ। लेकिन नहीं, बस भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, इस कुर्सी की गरिमा होती है, इसमें व्यक्ति नहीं, इसमें कुर्सी महत्वपूर्ण होती है। कम से कम उस चेयर पर बैठकर उस चेयर का सम्मान करना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है, बाकी उनकी मर्जी। तो आप इस तरह से भ्रम फैलाओगे जिन्ना के नाम पर, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के नाम पर, अब चले जाओगे मथुरा, काशी, न जाने कहाँ कहाँ। पहले आप अपनी चोरी जस्टिफाई कर लो। ठीक है, आपके लोगों ने चोरी किया, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। ठीक है, दूध का दूध पानी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है अशोक जी, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब तो पुराने आदमी, अब रुक जाओ। अव्वल तो आप समझ लो सब लोग, विवेक जी आप भी समझ लो, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एसआईटी की रिपोर्ट भी, अशोक जी सुन लीजिए, आपको फिर हमेशा काम आएगी, आप तो बहुत टीवी चैनल्स पे बैठते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट नहीं हो रही है। एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट हो रही है। ठीक, इसलिए अब इस विषय को सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित कर दीजिए। क्या आपको कुछ पूछना है, कोई लानत मलानत करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की करना शुरू कर दो अभी 5:15 से। और इनको भी बता दो, विवेक जी को भी, क्योंकि अब उधरी तोप का मुंह करो। कागज वहीं जाएगा, वहीं लिफाफा खुलेगा। लिफाफा इधर नहीं खुल रहा लखनऊ में। अगर किसी ने बताया हो, आपको सूचना दी हो व्हाट्सएप पर, तो वो आपको पागल बना रहा है ना जी। अब यहां खुलेगा दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में।
तो मेरे ख्याल से अगर आपको आंदोलन भी करना है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करो। अशोक जी ने एक बात दोहराई, सब लोग दोहराते हैं, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें दोहरानी चाहिए भाई, पार्टी है, कि श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग के साथ। इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा के विरुद्ध विचारधारा वाले दलों और व्यक्तियों के साथ सरकारें नहीं बनाई? बताओ तो मैं उसी का सम्मान समारोह करूं। यहां सब लोग बुद्धि में जोर डालो जितने यहां बैठे हो, कहो उनने नहीं किया फिर हम उन्हीं का सम्मान समारोह करें। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता भाई साहब मैंने अपनी बल्दियत बदल दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार रही, यही श्यामा प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, तब नहीं समझ में आ रहा था, तब नहीं समझ में आ रहा था। श्यामा प्रसाद गलत आदमी थे तो नेहरू जी को समझ में नहीं आया, जो बात आज अशोक जी को समझ में आ रही वो जवाहरलाल जी को समझ में नहीं आई, उनको पास कम अकल थी। यार क्या कैसी बात करते हो? मुलायम सिंह कल्याण सिंह एक साथ थे, मुलायम सिंह साक्षी एक साथ थे, दोनों आरोपी थे बाबरी मस्जिद ध्वंस में, और इसे कौरिया भर के मुलायम सिंह मिले, लाल टोपी लाल टोपी, हम सब देखे भैया। तो मुलायम सिंह को हम बाबरी मस्जिद का दोषी कह दें कि ये भी ध्वंस में शामिल थे? बताओ अशोक जी, कल्याण सिंह से कौरी भेटे मुलायम सिंह तो हम बता दें कि ये भी शामिल है, इन्हें भी सीबीआई जांच फेस करनी चाहिए थी। नहीं ना, एक पॉलिटिकल फैसला था, ठीक है। साक्षी जी फिर आ जाएंगे उनके साथ, फिर अखिलेश जी के साथ घूमेंगे उस पर रथ पे, ये तो आपको पता ही है, बात चली रही है। तो साक्षी निर्दोष हो जाएंगे भैया, हमको मालूम है जन्नत है कि इसलिए वो प्रसंग छोड़ दो, उसमें कुछ रखा नहीं, वो गन्ना सूख गया, उसकी खोई बन गई श्यामा प्रसाद। मैं इसीलिए कहता हूं कि पुराने गन्नों में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नया सोचो। आप लोग वही पुरानी बात सब प्रवक्ताओं को पकड़ा दी, बोले कोई बात करे कहना कि श्यामा प्रसाद और मुस्लिम लीग। मैं 100 उदाहरण बता दूं, खट 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 खट, तब क्या करेंगे? इसलिए इन सब बातों को कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। विवेक नारायण जी, पहले बाबर फिर जिन्ना, और जो भी लोग का ओवरडोज हो ले रहे हैं हिंदुत्व की, क्या हिंदुत्व का स्टेरॉइड ले रहे हैं, गोली भी नहीं, डायरेक्ट स्टेरॉइड ले रहे हैं खून में, उनके लिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि इतना अब अयोध्या में तो कुछ करने, सब बन गया मंदिर, ऊपर तक शिखर ध्वज भी फैल गया, अब तो वहाँ कुछ करना नहीं है, बाकी के लिए पुजारी हैं ही राग भोग के लिए, तो वो कह रहे मथुरा खाली है उधर आ जाओ। नहीं, जैसे S1 फुल हो गया, S2 खाली है तो S2 में बैठो, चल के आओ। विवेक जी क्या मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ विचार कर रही है कि खड़गे जी और राहुल जी, खड़गे जी ने उनकी उम्र हो गई, राहुल जी के नेतृत्व में कार सेवा मथुरा में, ऐसा कुछ सोच रही है? देखिए मुख्यमंत्री जी तो वैसे भी दिल्ली में हलचल मचाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया। उन्होंने 2 छक्के मारे हैं अमिताभ जी, सीधे बाउंड्री पार गए हैं, ये 2 छक्के मारे, दोनों बाउंड्री पार गए हैं। अच्छा, और अरे क्रिकेट का भी मैच चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये कोई ऐसे नहीं कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सोच समझ के कहा है, और ये छक्का जो मारा है सीधे बाउंड्री पार गया है। नहीं तो और ये बाउंड्री लखनऊ की पार करके, बाउंड्री पार जाने छक्का नहीं माना जाता। नहीं, और ये बाउंड्री पार करके लखनऊ की सीधे दिल्ली गया है ये छक्का। और उन्होंने याद दिलाया कि देखिए अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, और जिन्ना के देश में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी वो भी बगैर बुलाए गए थे, तो जिन्ना प्रेमी कौन कहा जाएगा बताइए पहले आप। अब ये मुख्यमंत्री जी ये बात सीधे नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने छक्के मारे बहुत मौके पे। कह रहे आप लोग जिन्ना के भगत हो, प्रेमी नहीं, प्रेमी का दर्जा बड़ा होता है, कह रहे आप भगत हो, आप आशिक हो जिन्ना के, ये ऐसा कह रहे हैं। नहीं जी देखिए, वो
जिन ये हम अभी ताजी बात कर रहे हैं, आपने कि गन्ना सूख गया, हम गन्ना सूखे की बात नहीं कर रहे हैं। ये अभी जो ताजे छक्के उन्होंने मारे हैं, ये सिर्फ छक्के इसलिए मारे हैं याद दिलाने के लिए कि देखिए अडवाणी जी मजार पे गए थे, कोई देश का नेता गया मजार के ऊपर अब तक किसी पार्टी का? और बगैर बुलाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान गया, जिन्ना के देश में गया, तो ये कौन कौन जिन्ना प्रेमी हुआ? लेकिन ये बात मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस और सपा के बहाने छक्का मारा है, दिल्ली वाला ये आप समझिए, ये निशाना उनका कहीं था, तीर कहीं था उनका। ये विवेक जी आपकी अपनी बात, लेकिन मैं एक मिनट रुको। मैंने पूछा क्या ऐसा कुछ आप केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी सब लोग मिलकर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो कि चलो चौमासे में, सावन में, पवित्र महीने में मथुरा में कार सेवा शुरू करें ताकि फुल एकदम हिंदुत्व वाला जोश आ जाए, या अभी हिचक है? नहीं आपकी नहीं देखिए, कृष्ण हमारे मर्यादा है, हमारे भगवान हैं, तो उनके बारे में तो किसी को नहीं हो सकता है, हर कोई उनको पूछता है, चाहे किसी संप्रदाय का हो। कृष्ण के, राम के बारे में तो किसी को कुछ है ही नहीं। तो वहां पे कार सेवा का आप सर्टिफिकेट बांटने वालों को क्यों आप देख रहे हैं? जो ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि जिसको हम कहें मंदिर जाए, जिसको हम सर्टिफिकेट दें, और ये स्टेरॉइड की जो बात आपने करी है अमिताभ जी, ये थोड़ी सी नहीं हजम होने वाली है। देखिए आज राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हुआ, देश और विदेश के जो राम के भक्त थे उनको बहुत ठेस पहुंची। किस तरीके से लोगों ने वहां पे चंदा दिया, किस तरीके से चढ़ावा दिया, कि निर्माण में सहयोग दिया, और उसके बाद वहां पे इस तरह का कृत्य हुआ। और वो भी कृत्य उन लोगों द्वारा किया गया जिन्होंने कि पूरा आरएसएस द्वारा किया गया, जो पूरा इसका उठाए थे कि हम सब लंबरदार हैं हिंदुत्व के और भगवान राम के, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज अगर हमने किसी उस चोरी के बाद विरोध किया या कहा कि गलत हो रहा, ये वहां पे अधर्म हो रहा है, ये धर्म नहीं, राम के मंदिर में अधर्म हुआ है, तो उसको आप कहते हैं कि नहीं, तो उसको आप कहते हैं कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, हम हिंदू धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अगर वहां पे गलत काम हो रहा है, ठीक है भैया, आप रुकना होगा विवेक जी।